वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है चमत्कारी टोटके में। और आज हम आपको बताएंगे भगवान शंकर और श्री कृष्ण के बीच हुए एक भीषण युद्ध के बारे में। उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस को आप मिस न करें। दोस्तों, आज हम आपको एक रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो शायद ही आपने सुनी होगी। महाप्रतापी एवं दैत्यराज बलि के 100 पुत्रों में से बड़े पुत्र का नाम बाणासुर था और वो बचपन से ही भगवान शिव का बड़ा भक्त हुआ करता था। वह बाणासुर बड़ा हुआ तो हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों पर भगवान शिव की तपस्या करने लगा। बाणासुर की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे सहस्त्रबाहु के साथ साथ अपार बलशाली होने का वरदान दिया। शिव के इस वरदान से अत्यंत बलशाली हुए बाणासुर के सामने युद्ध में कोई भी नहीं टिक सकता था। वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। वरदान से महाबली हुए बाणासुर को अपनी शक्ति पर इतना घमंड हो गया कि वो किसी को कुछ भी नहीं समझता था। फिर उसने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव को ही युद्ध के लिए चुनौती दे डाली। बाणासुर की इस मूर्खता से क्रोधित हुए भगवान शिव ने उससे कहा कि तेरा अभिमान ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा और तेरा नाश करने वाला जन्म ले चुका है। जिस दिन तेरे महल की ध्वजा गिरे उसी दिन समझ लेना तेरा काल आ गया है। अब बाणासुर उस ध्वजा के गिरने का इंतजार करने लगा। दोस्तों, आपको बता दें कि बाणासुर की एक पुत्री भी थी जिसका नाम उषा था। एक दिन उषा ने अपने सपने में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा। वह इतना आकर्षक था कि उषा उस पर मोहित हो गई। सुबह उठकर उषा ने अपने सपने की बात अपनी सहेली चित्रलेखा को बताई। चित्रलेखा ने अपनी योग माया से अनिरुद्ध का चित्र बनाकर उषा को दिखाया। उषा तुरंत उस चित्र को पहचान गई और कहा कि यह वही राजकुमार है जिसे मैंने स्वप्न में देखा था। इसके बाद चित्रलेखा ने द्वारिका जाकर सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग सहित उषा के महल में पहुंचा दिया। जब अनिरुद्ध नींद से जागा तो उसने अपने आप को उषा के समीप पाया। आगे ये हुआ कि उषा ने अनिरुद्ध को अपने स्वप्न वाली बात बताई तथा उसके साथ विवाह करने की इच्छा जाहिर की। अनिरुद्ध भी उषा पर मोहित हो गए तथा उसके साथ महल में रहने लगे। पर जब उषा के महल से किसी पुरुष की आवाज़ महल के पहरेदारों को सुनाई दी तो उन्हें संदेह हुआ और फिर उन्होंने ये बात बाणासुर को बताई। इसी समय बाणासुर के महल की ध्वजा भी गिर गई और उसे यह समझते देर न लगी कि महल में कोई ऐसा व्यक्ति आ चुका है जो उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। फिर बाणासुर ने अपनी सेना के साथ उषा के महल में जाकर अनिरुद्ध को बलपूर्वक बंदी बना लिया। उधर अनिरुद्ध को उसके महल से गायब देख द्वारिका में सब चिंतित हो अनिरुद्ध की खोज खबर करने में लगे। देवर्षि नारद द्वारिका पहुंचे तथा उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि उनके पौत्र अनिरुद्ध को बाणासुर ने बंदी बनाया है। और इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण बलराम सहित तुरंत बाणासुर के साथ युद्ध करने के लिए निकले। बलराम ने अपने बल से बाणासुर के सभी सैनिकों का वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर के मध्य भी भीषण युद्ध होने लगा। जब बाणासुर ने युद्ध में श्री कृष्ण का पलड़ा भारी होते देखा तो उसने भगवान शिव को याद किया। बाणासुर की पुकार को सुनकर भगवान शंकर ने अपने रुद्रगणों की सेना को युद्ध में भेजा, परंतु उन्हें बलराम और श्री कृष्ण के साथ युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। अंत में स्वयं महादेव शिव अपने भक्त की रक्षा के लिए युद्ध में उतरे। भगवान शिव और कृष्ण के मध्य इतना भयंकर युद्ध हुआ कि संपूर्ण सृष्टि इसके प्रभाव से कांपने लगी। जब श्री कृष्ण को लगा कि भगवान शंकर के रहते हुए अनिरुद्ध को नहीं बचा पाएंगे, तब उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति की और कहा, हे देवेश्वर, आपने तो खुद कहा था कि मैं बाणासुर की मृत्यु का कारण बनूंगा, परंतु आपके रहते यह कार्य संभव नहीं हो सकता। आपकी कही हुई बात मिथ्या नहीं हो सकती प्रभु, अतः आप ही कोई मार्ग निकालें। तब महादेव शिव ने श्री कृष्ण को आशीर्वाद देते हुए कुछ इशारा किया। भगवान शिव का इशारा पाते ही श्री कृष्ण ने उन पर निंद्रास्त्र चला दिया, जिससे शिव गहरी निद्रा में सो गए और युद्ध रुक गया। अंत में श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को निकालकर बाणासुर की भुजाएं काटना शुरू कर दी। श्री कृष्ण ने बाणासुर की 4 भुजाएं छोड़कर सभी भुजाएं काट दी।
बाणासुर की भुजाएं काटने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर को धड़ से अलग करने के लिए सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, पर आदेश पूरा होने से पहले ही भगवान शिव पुनः निद्रा से जाग गए। अपने भक्त का जीवन समाप्त होते देख शिव एक बार फिर रण क्षेत्र में आ गए और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वो बाणासुर को मरने नहीं दे सकते, क्योंकि वो उनका भक्त है। इसलिए या तो तुम मुझसे पुनः युद्ध करो अथवा इसे जीवन दान दो। भगवान शिव की बात मानकर श्री कृष्ण ने बाणासुर को मारने का विचार त्याग दिया और महादेव से कहा कि हे भगवान, जो आपका भक्त हो उसे इस ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, किंतु इसने अनिरुद्ध को बंदी बना रखा है। ये सुनकर शिव ने बाणासुर को अनिरुद्ध को मुक्त करने की आज्ञा दी। इसके बाद बाणासुर ने भगवान शिव की कृपा से खुश होकर अपनी पुत्री उषा का हाथ अनिरुद्ध के हाथ में दिया और श्री कृष्ण का समुचित सत्कार करके उन्हें विदा किया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय और सुझाव हमें लिखकर भेजें। आप अपने सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए चमत्कारी टोटके।